बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं जिस किताब की आपको ओवरव्यू देता पड़ा, ये रजिस्ट्रेशन एक्ट है 1908 का। इसमें मुकम्मल अदालती फैसले दिए गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इन्नी नमाम में खैन फ़कीर। इसके अंदर मुकम्मल अदालती फैसले दिए गए और ये वाइड रजिस्ट्रेशन की किताब है जो कि ज़्यादा केस लॉ पर डिपेंड कर रही है। बाकी आप जितनी भी मार्केट में किताबें देख लेंगे आपको देखिए इसके देखिए में 421 के करीब सफ़े हैं। ठीक है जी, कोई भी किताब मार्केट में रजिस्ट्रेशन की इतनी ज़्यादा 421 सफ़े पर मुश्तमिल नहीं है। आप तजर्बा करके देख लें। और इस किताब के अंदर हमने जो सा वो डाला है, उर्दू भी हमें हल्की हल्की की है। ठीक है जी, आप देख लें, हल्की हल्की उर्दू भी लिखी गई है। और किसी भी रजिस्ट्रेशन की किताब में उर्दू तर्जमा नहीं किया गया। इसको अल्लाह के फजल करम से मैं मोहम्मद खुरम की बात कर रहा हूँ, मैंने इसको कंपाइल किया है, वो इसको हाशमी ने छापा है। ठीक है जी, हमने इसको मनी बुक हाउस के प्लेटफार्म से नहीं छापा क्योंकि इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं की जा सकी। हाँ, इतना पैसा बंदा कहाँ से लाए, फिर किताब लिखे, फिर किताब को छापे, फिर किताब को बेचे, वो बड़ी लंबी फील्ड है। इतना ज़्यादा मतलब कि ना हमारे पास दिमाग है, ना वक़्त है, ना इतनी हमारी सोच है कि हूँ बंदा ऐसे काम च लगा रहे। सारे काम नहीं खुद नहीं किए जा सकते। बाहर अदालती फैसले हैं, अल्फ़ाबेटिकली देने की कोशिश की है, लेकिन ना जब तक तरदीद सामने ना आ जाए, रजिस्टर्ड शुदा दस्तावेज़ात के साथ ना सच्चाई का क्या हासिल होता है, उसे सच्चाई का क्या हासिल होता है। रिबटल बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब रिबटल आ जाती है तो जो शख्स फ़ायदा उठाता है, जो बेनिफिशरी होता है, बार उसके कांधों में चला जाता है कि भाई तू साबित कर, क्योंकि रिबटल आ गई है। इसलिए हर दस्तावेज़ात की प्रॉपर तरीके से उसको कैसे साबित किया जाए, ये आपने हमेशा उसका ख्याल रखना होता है। अदालत आलिया के अंदर आप अमर वाक़या का जो सवाल है उसको नहीं उठा सकते आप। ठीक है जी, फैक्ट्स को आपने ट्रायल कोर्ट में उठाना है। उसकी वजह क्या है? फैक्ट मीन रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस फ्रॉम बोथ साइड। जीरा होगी, फिर उस पर फैसला होगा। ये काम हाई कोर्ट का नहीं है। क्या हाई कोर्ट ट्रायल नहीं कर सकती? बहुत रेयर। जिस तरह भट्टो का केस था, ट्रायल सेशन कोर्ट को करना चाहिए था, ट्रायल हाई कोर्ट ने किया। एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, उसको हम डिस्कस नहीं कर सकते। लेकिन एक्नॉलेजमेंट को रजिस्टर करवाने की ज़रूरत नहीं होती। ₹100 से ऊपर जो मालियत का जो भी मायदा होगा उसको रजिस्टर करवा लेना चाहिए। रजिस्टर इसलिए हम करवाते हैं ताकि कोई दूसरा बंदा बाद में उसे क्लेम ना कर ले। ना करे क्लेम, ना रजिस्टर कराओ, कोई क्लेम ही नहीं कर रहा, कोई गल नहीं, खलोता है डॉक्यूमेंट तो है ना। एम्प्टी हैंड होना, हाथ 'ਚ कुछ भी ना होना, बनस्पत ਉਹਦੇ कि ਤੁਹਾਡੇ हत्थ 'ਚ एक डॉक्यूमेंट है। रजिस्टर ही नहीं ना कराया, वो हैगा तो है ना। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ मतलब ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ जिसने अपना हक ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬੜੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਫਸਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ 12 ਤੋਂ 15 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਅਸਲ 'ਚ, ਨੀਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਵਰਨਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। अगर हम मुसलमान जुबान के पक्के होते ना कि कबर से जाना है, कल खुदा नूं हिसाब देना है, अल्लाह पूछेगा, तो सानू कोई जरूरत नहीं सी रजिस्ट्रेशन कराने की किसी भी चीज़ की। खौफे खुदा नहीं ना हैगा। इस करके रजिस्ट्रेशन कराने की लोड़ है। असी अपनी कबर भुल गए हैं। लफज झूंगा क्यों पाते सी? आप जाए 1 किलो चीनी दे दो, थोड़ा नाल झूंगा पा दिंदा सी। क्यों? वो खौफे खुदा की वजह नाल कि यार जे मेरी तकड़ी 'ਚ थोड़ा जिहा वजन घट होया तो मैं तो कल खुदा नूं पूछेगा। वो अपने आप नूं अजाबे कबर तो बचाने वास्ते अल्लाह दे अगे जाके वो अपने आप नूं हिसाब किताब तो बचाने वास्ते थोड़ा झूंगा पा देंदे सी। मैं कुरान चाहे लिख लिया करो। ठीक है जी, हम कुरान पर चलते हैं। अल्लाह ने फरमाया लिख लिया करो, कुरान दी आयत हैगी तो लिखो, गल मुक गई बस। रजिस्ट्रेशन उसको तकवीयत देता है।
नीचे अमेंडमेंट भी लगाई हैं जहाँ तक हो सका लाइया अमेंडमेंट अल्लाह के फजल नाल। बाकी बंदा बशर गलती हो जाती है, 100% दावा तो नहीं करते, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से अमेंडमेंट ने भी लगाने की कोशिश की है। उन किताब की किन्नी की तारीफ करी है, तरीफा सब अल्लाह हस्ते ने, दैट्स इट। अल्लाह सब तरीफा अल्लाह ताला दियां, ये वो फजल वो कदम करम करम नाल किताब बनी, हाजा मिन फजल रबी, बस कोई दूजा फार्मूला नहीं। ये देख लें, ये हाशमी ने छापे है, उन्होंने कहा तो बड़ा सी चंगा कागज़ ला, लेकिन ये अपनी मर्जी करते हैं। मैं उनकी कहां किसी को किन्नी तुम बहस कर सकते हो, देख लो। ठीक है जी, तो यह किताब तुहानू 1250 की मिल जाएगी, अद्धी कीमत से 2500 ने कीमत लाई है, तो ये हाफ कीमत पर 1250 की आपको मिल जाएगी, डिलीवरी फ्री है। अस्सलाम वालेकुम।